देशव्यापी टैंकर चालकों की हड़ताल का असर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपो पर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टैंकरों की हड़ताल के कारण डिपो में डीजल नहीं पहुंच रहा है और डीजल मात्र 6000 लीटर ही डिपो के पास बचा है, जिसके कारण वह मंगलवार दोपहर तक ही अपनी बसों को चला सकते हैं। उसके बाद HRTC नालागढ़ की सभी बसों के पहिए थम जाएंगे और बसों के खड्डे होंद के बाद के क्षेत्र के हजारों लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित स्कूल कॉलेज के बच्चों होंगे, क्योंकि उन्होंने रोज सुबह HRTC की बसों के माध्यम से स्कूल को आना जाना होता है और जब बसें ही नहीं चल पाएंगी तो इन बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा और साथ ही ड्यूटी पर आने जाने वाले लोगों को भी आने जाने के लिए 2-4 होना पड़ेगा। HRTC नालागढ़ के RM जोगिंदर सिंह चौधरी ने बताया कि पिछले कल तक उनके पास 11,000 लीटर डीजल पड़ा हुआ था, लेकिन अब उनके पास 6,000 लीटर ही मात्र डीजल बचा हुआ है, जो कि अगर किसी तरह टैंकर चालकों की हड़ताल जारी रही तो वह मंगलवार दोपहर तक का यह डीजल भी खत्म हो जाएगा। इसके कारण उन्हें मजबूरन बसों को खड़ा करना पड़ेगा, जिसके कारण आवाजाही के लिए लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल के कारण स्कूली बच्चों एवं ड्यूटी पर आने जाने वाले लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश होंगे वह उनका पालन करेंगे। नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं, HRTC के ऊपर तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा तो कमाई का साधन ही यही है। हमने सुबह से लेकर शाम तक एक तो सवारियों को, जैसे हमारे एक बस के ऊपर लिखा होता लोगो भी, सजग साधना सविनय सेवा, तो उसमें हम पब्लिक को बेनिफिट भी देते हैं और पब्लिक को जो बेनिफिट भी देते हैं। वो सुबह जैसे बच्चे हमारे स्कूल के हैं, इनको हम फ्री में होते हैं, इनका आना जाना बंद हो जाएगा। स्कूल के इसके जो दफ्तरों के एम्प्लॉयज़ हैं, सवेरे बसों में आते हैं, शाम को उन्होंने घर जाना है, या कहीं दूर दराज कहीं बाहर के दिल्ली या कहीं बाहर के शहरों में कोई ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उन सभी का आने जाने के ऊपर असर तो जरूर पड़ेगा इसका। सर, अपने पास कितना स्टॉक पड़ा भी अभी, कब तक की उम्मीद है हमारे को? जो मेरे पास तो पिछले कल तक 11,500 लीटर था, परंतु अब इस वक्त जो है 6500-6800 लीटर तेल पड़ा हुआ है। और अब हमने थोड़ा इसमें राशनिंग की हुई है कि कुछ रूट्स क्लब करके या कुछ रूट बंद करके, जिसका दिन में जो ट्रिप है उनको बंद करके हमने सुबह और शाम के 2 टाइम में चलाएंगे, ताकि लोगों को कोई अपना बाजार में सामान लेने आया, कोई ड्यूटी के आया है, तो वो आदमी अपने घर आ जा सके। तो सर, एक कितने दिन तक चलेगा ऐसे, जैसे कि आपके पास स्टॉक पड़ा? तो नहीं, हमारा स्टॉक तो बस कल दोपहर तक ज़्यादा से है। अगर स्टॉक नहीं आता है, अगर स्टॉक नहीं आता है तो नेचुरली हमें अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेगी, और तो कोई अल्टरनेट भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पंप वाले पता नहीं उनके पास तेल खत्म है या वो दे नहीं रहे हैं, वहाँ से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ सरकार की तरफ से इसके बारे में कुछ? सरकार भी क्या करेगी, जब टैंकर वालों ने गाड़ियाँ बंद कर दी है, तेल लाने का साधन ही कोई नहीं, तो सरकार और भी क्या करेगी इसमें। बाकी हेड ऑफ की जो डायरेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। देश में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला में भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ तेल से भरे हुए टैंकर खड़े हैं और मेरे सामने तेल का डिपो है, और जो टैंकर चालक है यहाँ पर कुछ गिने चुने ही है, बाकी टैंकर चालक अपने अपने घरों को चल गए हैं। हम जानते हैं इन टैंकर चालकों से इनकी क्या मांग है, क्या इनके साथ परेशानी आ रही है। जी, आपका नाम क्या है? सुनील। अच्छा, क्या हड़ताल पे चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, ये एक नया कानून बनाया गया है और हम इसके विरोध में खड़े हैं। लेकिन यहाँ के नालागढ़ के पुलिस प्रशासन है, डिपो प्रशासन है, उन्होंने एक आश्वासन के तौर पे डिपो खोला गया है कि भी आपकी गाड़ी के साथ कोई भी वारदात नहीं होने दी जाएगी। तब ये डिपो थोड़ा बहुत चल रहा है और गाड़ियाँ खाली हो रही हैं, भर रही हैं। यहाँ पर ट्रक चालकों का कहना है कि इनके साथ प्रशासन ने थोड़ा बहुत प्रेशर पाके कुछ गाड़ियां को अंदर भेजा है तेल डलवाने के लिए। अब बाकी जो ट्रक है आप देख सकते हैं, इनके चालक यहाँ मौके पर नहीं है और यहाँ इसकी वजह से यहाँ के अधिकतर पेट्रोल पंप सारे ड्राई हो चुके हैं। सिर्फ मात्र 2-4 घंटे का ही तेल बचा हुआ है, जिस कारण आने वाले लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर, जी मीडिया।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।